नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज़िया न्यूज़। दर्शकों, इस वक्त हम आज़मगढ़ में मौजूद हैं। हमारे साथ पत्रूराम विश्वकर्मा जी मौजूद हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, श्रेया तिवारी मामले को लेकर हम अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं। आपको बेसिकली दिखाते हैं कि क्या उस बच्ची के साथ सही हुआ या गलत हुआ। जो भी हुआ, ख़ास आज़मगढ़ की जनता उस पर क्या सोचती है, उस पर न्याय होना चाहिए ना होना चाहिए, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पत्रूराम विश्वकर्मा जी हैं। सर, क्या कहेंगे, जो घटना घटी उस पर सीधा सा कोई बताइए कि ओवरव्यू क्या आपका, सही है गलत है क्या है? देखिए, बिल्कुल गलत है। श्रेया के साथ जो भी हुआ है 100% गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, श्रेया के मामले में जहाँ तक मेरा अपना मानना है जी कि विद्यालय जो वहाँ के क्लास टीचर या प्रधानाचार्य महोदय हैं, ये भी एक तरह के घर के गार्जियन की तरह से बच्चों के गार्जियन होते हैं। जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि यदि मान लीजिए श्रेया तिवारी के बैग में मोबाइल यदि मिल ही गया तो इनको सर्वप्रथम ये चाहिए था कि इनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे को देखना चाहिए कि वास्तव में मोबाइल उसका है या आपत्तिजनक सामान उसका है या किसी ने डाल दिया है। कभी कभी बच्चों में भी तमाम तरह के द्वेष होते हैं, ऐसे होते हैं कार्य। तो सर्वप्रथम इनको ये चाहिए था कि इनको इनके माता या पिता को, गार्जियन को खबर देनी चाहिए थी। वो बुलाना चाहिए, कॉलेज के अंदर बुला करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि आपकी बच्ची के पास जो ये प्रोडक्शन अब जो मिला है या मोबाइल मिला जो है, भी हो सर, जो भी है, ये कैसे आया है। बिल्कुल। तो घर के लोग कुछ न कुछ बताते हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि श्रेया के पास मोबाइल रहा हो, इसलिए कि श्रेया एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और श्रेया रानी के सराय के आसपास की रहने वाली है। तो यदि दूर से वो, इसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बस करके आए और जाए, तो रास्ते में तमाम आजकल बच्चियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, जिसके मद्देनज़र मोबाइल का होना भी आवश्यक है कि जाते समय या वापसी के समय माता पिता को यह जानकारी मिल सके कि हमारी बच्ची सुदृढ़ रूप से, सही रूप से घर पे आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन विद्यालय के लोगों ने एकदम ये चीज़ न करके बल्कि उस बच्ची को इतना प्रताड़ित किया कि वो मानसिक रूप से पीड़ित होकर मानसिक पीड़ा से और अपने प्रतिष्ठा को सोची कि मेरी प्रतिष्ठा बिगड़ चुकी है, इसलिए उसने कूद करके आत्महत्या किया है। अच्छा, इसमें मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ सर कि प्रशासन के हाथों में सारा कुछ मामला था। एसपी आजमगढ़, एसपी अनुराग आर्या जी के हाथ में सब कुछ था कि वही फाइल जैसा करके प्रशासन को दिखाते। अभी चूंकि आजमगढ़ की जनता को पूरा विश्वास था कि वो सही काम करते, एसपी आजमगढ़, लेकिन उनके हाथ से केस किसी और अफसर को देना, इस पे क्या सोचते हैं? क्या अब उन्हें लग गया था कि आजमगढ़ के एसपी सही काम करेंगे, वो सत्य करेंगे, वो किसी का गलत सही नहीं देखेंगे? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आजमगढ़ के एसपी साहब का मामला है जी, आदरणीय अनुराग आर्या जी एक नंबर 1 के ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, और उनके जैसा ईमानदार मेरे देखने में अब तक, मेरी भी 55 साल की उम्र हो गई, तमाम एसपी लोगों से मिला हूं, लेकिन इनके जैसा एसपी मैंने अभी नहीं देखा है। सारे लोगों की बातें सही तरीके से सुनना और अपने तरीके से, सही तरीके से, जो विधिक तरीका है उस तरीके से कार्य को करना। तो ये जहाँ तक मामला है कि प्रबंधक जो लोग हैं और विद्यालय, ये बहुत बड़े लोगों का है मामला। ये बड़े लोग कहीं न कहीं केस को दबाने के लिए जहाँ से भी डीआईजी के यहाँ जहाँ भी पहुँच करके केस को अब शायद मऊ हैंडओवर कर दिए हैं जांच के लिए, ये गलत है। क्यों नहीं जिले के एसपी, जो हमारे वर्तमान एसपी साहब इतने खुद सही तरीके से काम करने वाले और अच्छे एसपी हैं, तो क्यों नहीं इनके हाथ से जो है जांच कराई गई? स्वयं इन्हीं को जांच सौंप दी गई होती, ये जांच करते तो मुझे उम्मीद रहती कि न्याय मिलता। लेकिन अब कहीं न कहीं न्याय को सही दिशा के बजाय गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने अभी बताते हुए कहा कि ये बड़े लोगों का मामला है, तो क्या बड़े लोग ऐसा, मतलब बड़े लोगों के द्वारा ऐसे घटना होना ये मुनासिब है क्या? देखिए, बड़े लोगों के लिए हमारे और आप जैसे लोगों का कोई महत्व तो नहीं है। हम आप उनके सामने चींटी के सब तरह से, हमारी बच्चियों का, हमारी माता और बहनों का भी कोई अस्तित्व नहीं उनके सामने, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व होता तो मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की घटना नहीं घटती। कम से कम विद्यालय प्रबंध समिति या विद्यालय के प्रधानाचार्य तो मान लीजिए जेल चले गए थे, तो और लोग, ये लोग कम से कम श्रेया के घर जाते, एक सांत्वना व्यक्त करते, ये कहते, बताते कि बच्ची आपकी, हमारी भी है। लेकिन इन लोगों द्वारा इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। एसपी साहब ने तो तत्काल एक्शन लिया, लेकिन उनके एक्शन लेकर क्या करेंगे जब केस दूसरे को हैंडओवर की जाएगी? तो कैसे हम न्याय की उम्मीद रखें? हमें तो अपने एसपी साहब से न्याय की उम्मीद है कि अगर उनके हाथ में केस होती तो निश्चित रूप से न्याय मिलता। बिल्कुल।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि उनके पेरेंट्स काफ़ी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और प्रशासन से तो अब उन्हें उम्मीद नहीं रही। वो अब कहते हुए मिल रहे हैं कि हमें जिनसे उम्मीद थी उनके हाथ में अब केस नहीं है। अब हम सीधा न्यायमूर्ति के यानी कि सीएम योगी की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वही सरकार जिसने बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ती हुई बेटी बच नहीं पाई, अब क्या लग रहा है कि उसके साथ इंसाफ हो पाएगा? अब जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहे हैं, मणिपुर की घटना आपने देखा होगा। मणिपुर में किस तरह की दर्दनाक घटना हुई, जहाँ तक आज तक प्रधानमंत्री महोदय पहुँचे नहीं, एक शब्द संसद में बोले नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या उम्मीद रखते हैं कि शासन इस तरह के मामलों में कुछ कर पाएगा? मुझे तो नहीं उम्मीद है कि माननीय योगी जी ही कुछ करें, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप सिर्फ एक बात सोचिए कि देश में तमाम इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लेकिन इसमें बाबा का बुलडोजर बंद, इसमें बाबा का बुलडोजर बंद, बाबा का बुलडोजर इसमें नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा, बड़े पैमाने का मामला, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों को दबाने का काम किया है। बड़े घरों की बुनियादों पे बुलडोजर पहुंचता भी नहीं है सर, कहीं नहीं पहुंचता भाई, कहाँ पहुंचता है? अगर यही बात अब पूछा जाए तो बताइए, माननीय प्रकाश राजभर जी जब तक अलग थे तब तक तो मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक के खिलाफ तमाम कार्रवाई हो रही थी। अब तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या एवं प्रकाश राजभर जी बीजेपी में चले गए तो मुख्तार अंसारी की बेटा के खिलाफ भी वही काम होगा? बड़े लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़े लोग ऐसे ही आगे अपना जो चाहते हैं करते चले जाते हैं, उनके अंदर कोई लगाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कहीं आज तक जो एक्ट बना है विद्यार्थियों का या विद्यालय का, उसमें कभी मनमाने ढंग से विद्यालय बंद करने का कोई औचित्य या कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इन लोगों ने एक दिन का विद्यालय बंद किया, क्यों? अपनी ताकत को दिखाने के लिए। उसी ताकत का असर है, उसी ताकत का असर है कि केस को आजमगढ़ से मऊ ठेल दिया गया है। अच्छा, इस पार्टिकुलर इस केस को लेके या इस पूरे मुद्दे को लेके मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है। जनता बड़ा सपोर्टिव, जनता बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रही है, उनके पेरेंट्स को सहारा दे रही है। आजमगढ़ की जनता बेसिकली, आजमगढ़ छोड़िए, अलग अलग ज़िलों के लोग या अलग अलग स्टेट के लोग उनको फ़ोन करके, उनको किसी भी माध्यम से कांटेक्ट करके उनका सहारा बन रहे हैं। प्रशासन को चूक ही बनना चाहिए, लेकिन जनता का आगे आ रही है। खासकर ऐसे मुद्दों को लेकर नौजवान आगे आ रहे हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। नौजवान अपना खून पसीना बहा रहे हैं इस बात को लेकर। खून तो बहरहाल नहीं देखा गया, लेकिन पसीना चूँकि कई जगह देखा गया है कि वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस बात में, इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं कि उनकी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं नौजवानों को लेकर, आजमगढ़ की पब्लिक को लेकर, पूर्वांचल की जनता को लेकर, यूपी की जनता को लेकर? देखिए, बेटी सबके पास है जी, बेटी का दर्द सबको है, बिल्कुल है, केवल इन्हीं को नहीं है, विद्यालय वालों को नहीं है। बेटी हमारे पास भी, आपके पास, सारे समाज के पास है जी। और बेटी के लिए यदि गर्दन भी कटवाना पड़े तो पत्रूराम विश्वकर्मा भी तैयार है कि अगर इस तरह घटना होती रही तो सड़कों पर उतरना हमारे लिए कोई बड़ी काम नहीं है। हम सड़कों पर उतरेंगे, इन लोगों का मुकाबला किया जाएगा और इनका जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा ताकि इनके समझ में आ जाए। हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पत्रूराम विश्वकर्मा जी। ऐसी तमाम बातें आप अक्सर हमारे ही चैनल पे देखेंगे, और खासकर इस श्रेया तिवारी के मुद्दे को लेकर हम अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग ज़िम्मेदार लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनका ओवरव्यू जानते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। हम ऐसा ही अलग अलग मुद्दों पे बातचीत भी करते रहते हैं, चाहे वो इस तरीके का मुद्दा हो या लोकसभा चुनाव का मुद्दा लेकर हम जनता से मिलते रहते हैं। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।